Assalamualaikum. Today I'm here to teach you basic accounting terms. These terms are very important for understanding accounting. And now I want to tell you about entity. What is entity? Entity is an economic unit which perform economic activities in order to fulfill its objectives is called entity. एंटिटी हमारे पास होता है कि कोई भी इकोनॉमिक यूनिट होता है जब भी हमारे किसी भी चीज़ को मनी से रिलेट किया जाए तो उसको इकोनॉमिक का नाम दिया जाता है। आपने जैसे कि इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि परफॉर्म करती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी हमारे पास कुछ भी काम को कंप्लीट करने के लिए फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब किस में आ जाती हैं एंटिटी में। किसी भी ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो चीज़ें आती हैं जो परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती हैं वो होती है एंटिटी। नेक्स्ट वन इज इवेंट। इवेंट होता है हमारे पास इट मीन्स हैपनिंग और occurrence as a result of transaction or transactions and which bring change in the financial position of organization। ये करती है कोई भी काम करती है जिसका रिजल्ट क्या आता है कोई भी ट्रांजैक्शन चेंज होती है फाइनेंशियल पोजीशन यानी मनी से रिलेटेड हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन पूरे साल हम कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं और उसमें जो भी हमारे पास फाइनेंस का आया है वर्क हमारे पास हुआ है जो हमने रिकॉर्ड वगैरह किया है वो जितना भी आया है वो हमारे पास हो जाता है उसको ईयरली फाइनेंशियल पोजीशन का नाम दिया जाता है। तो उस पे जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हुए हैं वो सब किस में आ जाते हैं एक इवेंट में रिकॉर्ड होते हैं तो उसको इवेंट का नाम दिया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शंस हमारे पास क्या होती हैं एनी इकोनॉमिक इवेंट ऑफ द बिजनेस व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई भी इवेंट कोई भी ट्रांजैक्शन का नाम ट्रांजैक्शन कहते हैं कोई भी इकोनॉमिक इवेंट यानी कोई भी मनी रिलेटेड वर्क हो रहा है और उसकी वजह से हमारा चेंज किस में आ रहा है फाइनेंशियल पोजीशन में, ठीक है, और किसकी वजह से एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल इन सब में, तो वो क्या कहलाती है ट्रांजैक्शंस। किसी भी मनी की वजह से किसी भी चीज़ में फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है तो वो ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं उसको, ठीक है। ये थे हमारे पास अभी फिलहाल तीन अकाउंटिंग टर्म्स थी एंटिटी इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस। अब नेक्स्ट है हमारे पास एसेट्स जो है हम जो मेन चीज़ें पढ़ते हैं अकाउंटिंग में वो आ जाती है हमारे पास एसेट्स लायबिलिटीज एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। ये चार चीज़ें हमारे पास आती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग में, ठीक है। और ये चार चीज़ें आपको आ गई तो मतलब आपको अकाउंटिंग आ गई। तो यहाँ पर आगे हमारे पास एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ बिजनेस। ये इकोनॉमिक रिसोर्स है, इकोनॉमिक रिसोर्स यानी मनी रिलेटेड, ठीक है। एसेट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, एसेट्स असासे को कहा जाता है, ठीक है, असासा। तो एसेट्स में आ जाता है ये बिजनेस में वैसे ये हमारे पास यूज होता कब है, ये हमारे पास यूज होता है जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम एसेट्स में लेकर आते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग परचेज करते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई मशीनरी से रिलेटेड वर्क करना है आपने तो मशीनरी प्लांट और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब आपका क्या होता है वो सब आपके एसेट्स में आ जाते हैं, ठीक है। आपकी ऑन प्रॉपर्टी जो होती है वो एसेट्स कहलाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आगे एसेट्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर एक्वायर्ड परचेज फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस एंड आर परचेज नॉट फॉर सेल पर्पस, ठीक है, नॉट फॉर सेल पर्पस। ये जो एसेट्स होते हैं ये सेल करने के लिए नहीं हम लेते, ठीक है, ये बिजनेस को रन करने के लिए होते हैं और ये आगे जाके यानी इन फ्यूचर आपके बिजनेस को यानी प्रॉफिट देते हैं आपके प्रॉफिट अर्निंग में, ठीक है। ये जैसे लिखा है ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, ये आपके बिजनेस को अच्छा रन करने में फ्यूचर में भी हेल्प करते हैं और ये किसकी वजह से होता है, एसेट्स की वजह से। और एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर, ठीक है, ये सब किस में आ जाता है एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में।
इट मे बी कैटेगराइज्ड इनटू, अच्छा टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं। तो इसी में आपको मैं टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में भी बताऊंगी। ओके नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अभी टेंजिबल और इनटेंजिबल को रहने दें, पहले आ जाए करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स क्या होते हैं? Current assets are those assets of a business which are held for short term. जो fixed assets होते हैं वो long term होते हैं, ठीक है। वो long term कैसे होते हैं कि वो more than 1 year use होते हैं, और जो current assets होते हैं वो 1 year less than 1 year use होते हैं। Current assets are those assets of a business which are held फॉर शॉर्ट टर्म विद पर्पज टू सेल। ये हम सेल करने के लिए, वो क्या था कि नॉट फॉर सेल पर्पज, बट ये क्या है हम सेल करने के लिए इसको यूज करते हैं और कन्वर्ट देम इनटू कैश, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स आर अनसोल्ड गुड्स, जो हमने ली होती है, कोई भी गुड्स हम लेते हैं, ठीक है, सेल करने के लिए फॉर सेल पर्पस, बट वो एट द एंड ऑफ ईयर वो सेल नहीं होती, तो वो नेक्स्ट ईयर में चली जाती है, तो उनको अनसोल्ड गुड्स कहा जाता है। तो वो भी हमारा किस में आ जाता है? करंट एसेट्स पे। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं? करंट एसेट्स में, और ये शॉर्ट टर्म होता है, तो ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स होते हैं, tangible assets are those assets which have physical existence, or we can say that which can be seen or touched. टेंजिबल एसेट्स जिनकी अपनी अपीयरेंस होती है, ठीक है, जिसको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट आ जाता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स जो है इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म. For example, they cannot be seen or touched. For example, goodwill, trademarks, patents, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। ये सब वो चीज़ें हैं जिनको ना हम टच कर सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। और गुडविल, जैसे कि आपको एक ही एग्जांपल दे रही हूँ, गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन। रेपुटेशन को आप टच नहीं कर सकते और ना ही आप देख सकते हो, तो क्या है ये गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल होती है, और जिसको आप टच नहीं कर सकते। और देखिए रेपुटेशन क्या होती है? रेपुटेशन वो होती है जो हमारा कहीं नाम होता है, कोई बिजनेस है तो उसका एक नाम होता है कि भाई ये बहुत बड़ा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में एक नाम है अपना, तो वो क्या है? एक गुडविल है, एक रेपुटेशन है, तो वो क्या आ जाता है? किस में आ जाता है? इंटेंजिबल एसेट, और वो भी आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी एसेट्स की टाइप्स। अब आगे हम नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा अब हमारे पास ये जो है ये चीज़ें हम अभी रहने देते हैं, क्योंकि ये आगे की बात है, अभी आपको मैं बेसिक सिखा रही हूँ। बेसिक में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अच्छा एसेट्स के बाद आ जाते हैं हमारे पास लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हमारे पास क्या होती हैं? ऑब्लिगेशंस और डेट्स। Liabilities are obligations or debts that a business has to pay at some time in the future. Liabilities होते हैं यानी उधार, ठीक है। तो उधार जो है वो आपको बिजनेस पे जो भी उधार वगैरह होता है, लायबिलिटी होती है, वो आपको फ्यूचर में पे करनी होती है। दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम्स ऑन द फर्म्स एसेट। इसका अगर लायबिलिटीज की आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप ये भी कह सकते हैं क्लेम्स ऑन एसेट। लायबिलिटीज किस पे होती है? क्लेम्स ऑन एसेट, एसेट्स पर होती है, ठीक है। तो फिर बहुत स्मॉल, ये फिर बहुत सारी बड़ी एग्जांपल है, तो आपको लायबिलिटीज का इतना पता होना चाहिए कि ये एसेट्स पर ली जाती है, और ये आपको इन फ्यूचर आपको बिजनेस से की वजह से आपने जिससे भी ली होती है उनको अपने पे करनी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जैसे क्या आ रहा है, अच्छा अब आ रहा है हमारे पास करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड। करंट लायबिलिटीज और फिक्स्ड लायबिलिटीज जैसे कि हैं ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, ठीक है। इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर पेएबल विद इन अ ईयर, ठीक है। जैसे कि आपने ऊपर एसेट्स के बारे में बात की थी कि वो शॉर्ट टर्म होते हैं, यानी फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो आपके मोर देन 1 ईयर चलते हैं, और जो आपके करंट एसेट्स होते हैं वो लेस देन 1 ईयर होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर करंट लायबिलिटीज जो कि शॉर्ट टर्म लॉन्स हैं उनके बारे में है कि ये विद इन अ ईयर आपको पे करने होते हैं। जो शॉर्ट टर्म्स होते हैं वो आपको इन अ ईयर आपको पे करने होते हैं, और एग्जांपल्स इसमें आ जाते हैं क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल्स, और ये शॉर्ट टर्म लॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और इसको आप नाम दे सकते हैं ऊपर वाले को करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज।
अच्छा, फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आ जाता है, दीज आर लाइबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यानी मोर देन 1 ईयर आप इसको पे करते हैं, जनरली मोर देन 1 ईयर। एग्जांपल्स आर लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये आ जाती है आपके एग्जांपल्स में। देन हमारे पास एक होती है इंटरनल लाइबिलिटीज और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। इट इज द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस फर्म टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस। ये क्या होती है, ये बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, जो कि किसकी तरफ से होती है, ऑनर की तरफ से। जो भी ऑनर इन्वेस्ट करता है इन अ बिजनेस, वो सब कुछ बिजनेस पर क्या होता है, उसकी क्या होती है, लाइबिलिटीज होती हैं। इट इज क्लेम ऑफ द ऑनर। अब जैसे हमने ऊपर बात की थी क्लेम ऑफ द क्लेम ऑन एसेट्स, और यहाँ पर क्या बात की जा रही है, इट इज क्लेम ऑफ द ऑनर अगेंस्ट द एसेट्स। एसेट्स के अगेंस्ट में ये किस पर आता है क्लेम, ये क्लेम किसका है, सब कुछ ऑनर का, ठीक है। ऑनर जो भी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, वो सब कुछ बिजनेस पर क्या होता है, लायबिलिटी, ठीक है, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। अच्छा, इट इज टर्म्ड एज कैपिटल एंड शोन एज लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसको टर्म क्या दी जाती है, कैपिटल। इसको कहा जाता है कि ऑनर जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल है, मगर बिजनेस के लिहाज से वो लायबिलिटी है। क्या शो किया जाता है, लायबिलिटी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कंटिंजेंट लायबिलिटीज, बट इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट, हमने लायबिलिटी, एसेट्स, लायबिलिटी के बारे में बात कर ली है। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल होता है, कैपिटल इज द अमाउंट विच द ऑनर हैज इन्वेस्टेड, जैसे कि हमने बात की है पीछे के जो भी ऑनर इन्वेस्ट करता है वो असल में कैपिटल नाम दिया जाता है, मगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिजनेस पर क्या होता है, लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें, कैपिटल इज द अमाउंट विच द ओनर हैज इन्वेस्टेड इनिशियली टू स्टार्ट अ बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और फर्दर प्रोडक्शन एंड क्लेम फॉर इट, फॉर द बिजनेस इट इज लायबिलिटी, ठीक है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है टुवर्ड्स द ओनर, ठीक है। तो बस यही है कैपिटल। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ऑनर्स इक्विटी। इसको क्या नाम दिया जाता है, कैपिटल को एक और नाम दिया जाता है, वो क्या है, ऑनर्स इक्विटी और नेटवर्थ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इट ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स लेस लायबिलिटी, ठीक है। कैपिटल की अगर हम निकालें, जो आपके पास अकाउंटिंग की टर्म में हमारे पास आता है, वो क्या आता है, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास कैपिटल्स की आ रही है, जिसको हमने फिलहाल 3 में क्लासिफाई किया गया है, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो कि आपको इन अ फ्यूचर आपकी कब के लिए बेनिफिशियल हो, वो आते हैं फिक्स्ड कैपिटल में। और वो कौन कौन सी चीजें हैं, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब कुछ जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं वो आपका फ्यूचर में हेल्प करते हैं बिजनेस में, फॉर रनिंग बिजनेस, वो आपका फिक्स्ड कैपिटल होता है। देन आ रहा है हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल यूज्ड फॉर एक्वायरिंग करंट एसेट्स लाइक स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब जो फिक्स्ड एसेट्स है वो फिक्स्ड कैपिटल में, ठीक है, और जो हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, ठीक है। कैपिटल में क्या आ जाते हैं, करंट कैपिटल में स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो थोड़े से टाइम की होती है, ठीक है, तो ये सब चीजें किस में आ जाती हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि कैपिटल में यानी आपने जो भी एक तो होते हैं स्ट्रक्चर्स और एक होते हैं ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस में आपने जो भी लिया होता है कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डे टू डे ऑपरेशंस, जो आपके कैपिटल, वो कैपिटल जो कर आपका दिन ब दिन आपका काम कर रहा हो, रोज के रोज आपका काम कर रहा हो बिजनेस में, वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। वो आपका कैपिटल तो होता है और उसके साथ साथ आपका वर्किंग कैपिटल होता है, और जो आपका दिन ब दिन यूज हो रहा हो तो उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। देन नेक्स्ट वन इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें और ये बहुत मजे की भी चीज है, ठीक है। अब कोई भी चीज, कैश और goods withdrawn by the owner proprietor from the business for his personal use is called drawings। आगे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, मगर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर दूं।
इसमें इन्होंने कहा है कि कैश और गुड्स, ये दो चीजें, ठीक है, कैश और गुड्स। कोई भी अगर बिजनेस से निकलवाता है, ऑनर यानी बिजनेस से निकाल लेता है, बिजनेस से लेकर वो अपने यूज के लिए यानी अपने घर में ले जाता है, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑनर परचेज ऑडी or for personal use, or he takes furniture from the business for his home, then it is called drawing, ठीक है। अब इसने फर्नीचर लिया फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज होम, फर्नीचर लिया, ठीक है, बिजनेस से अपने घर के लिए, तो वो क्या, यानी इसने गुड्स उठा ली और उसने अपने घर के लिए यूज करने के लिए ले ली, तो वो क्या हो गया हमारे पास, ड्राइंग्स होगी। और ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से क्या होती हैं, लेस होती हैं, ठीक है। आज तक की इतना काफ़ी था, हमने जितना भी पढ़ा इसको ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बाकी के अकाउंटिंग टर्म्स आपको जल्दी वीडियो मिलेगी, और अगली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।